अगर मैं आपसे कहूं कि कई महिलाएं सालों तक एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ जीती हैं जिसे वो नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही प्रॉब्लम उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, तो क्या आप बिलीव करने वाले हो? आज हम एक ऐसी कंडीशन पर बात करने वाले हैं, वाइट डिस्चार्ज यानी लकोरिया, जिसे श्वेत प्रदर कहते हैं। और शुरुआत में ही मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरे एक फॉलोअर ने रिसेंटली मुझे कंसल्ट किया 1-on-1 कंसल्टेशन में। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले कई सालों से लगातार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो नॉर्मल है। धीरे धीरे उनके साथ ये सब होने लगा। लगातार वो थकान में रहने लगी, लोअर बैक पेन होने लग गई, बार बार उन्हें वीकनेस होने लग गई और डेली लाइफ में हैवीनेस। उन्होंने कई ट्रीटमेंट ट्राई किए, लेकिन रिलीफ हमेशा टेम्परेरी रहा। फिर हमने कुछ बहुत ही सिंपल आयुर्वेदिक चेंजेस उनके साथ स्टार्ट किए और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्हें 50% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? राधे राधे, मैं हूँ आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा सिर्फ एक ही संकल्प है कि ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस और ये हीलिंग का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग दवाइयों और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस में ला सकें। और इस जर्नी में मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, छूती हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें और इसे अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया करें, ताकि वो भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सके। बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज की, आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो श्वेत प्रदर यानी वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की तकलीफ है, ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। यानी ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है? इसके लक्षणों को ध्यान देना, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेना कितना ज़रूरी है? तो देखिए, हर महिला के जीवन में ये जो सफ़ेद पानी है, ये नॉर्मली भी हो सकता है। जैसे प्यूबर्टी एज से लेकर, यानी जैसे जैसे लड़कियां बड़े होने लगती हैं तो उनमें ये वजाइनल सिक्रेशन होने लगता है। इवन पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के बाद भी, पीरियड्स के ड्यूरेशन भी ये सिक्रेशंस होते रहते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पर भी यह सिक्रेशन रहता है, ताकि वजाइना में एक गीलापन, एक लुब्रिकेशन बना रहे। इवन संभोग की इच्छा के बाद भी ये सिक्रेशन बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है। वजाइना में जो ये नेचुरली कुछ सिक्रेशंस होते हैं, वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये सिक्रेशन नॉर्मल रेंज से बाहर चला जाता है। चलो समझते हैं नॉर्मल रेंज क्या है। अगर ये सिक्रेशन हल्का और ट्रांसपेरेंट है, बिना किसी बदबू के है, बिना किसी इचिंग या बर्निंग के है और साइकिल के अनुसार थोड़ा बहुत बदलता है, इसका मतलब बॉडी अपना नेचुरल लुब्रिकेशन और क्लेंजिंग कर रही होती है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यह सिक्रेशन एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है और इसका मेन पर्पस होता है वजाइना को मॉइस्ट रखना, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना और हेल्दी बैक्टीरियल बैलेंस को मेंटेन करना। इसीलिए हर डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता। अब प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, यहां से ध्यान दीजिए। जब बॉडी में इम्बैलेंस आता है, तब डिस्चार्ज का नेचर बदलने लगता है। यहाँ सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें क्या। नंबर 1, अगर डिस्चार्ज का ज़्यादा थिक हो या स्टिकी हो, येलोइश हो या फाउल स्मेल आ रहा हो और लगातार खुजली या इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन में या बैक में दर्द जा रहा है, शरीर में लगातार आपको थकावट और वीकनेस है। अब ये सिर्फ नॉर्मल सिक्रेशन नहीं रहता, ये एक डिजीज का सिग्नल बन जाता है। आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? आयुर्वेदा में इस कंडीशन को श्वेत प्रदर कहा गया है और इसे मेनली कफा दोष इम्बैलेंस के साथ जोड़ा गया है। अब कफा बढ़ने का मतलब क्या होता है? कफा बढ़ने पर बॉडी में हैवीनेस बढ़ती है, यानी बॉडी स्लगिश सा फील करती है। एक्सेस म्यूकस यानी डिस्चार्ज बढ़ते हैं,
मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी में स्टेगनेशन आने लगती है और कई केसेस में तो वात इम्बैलेंस भी ऐड हो जाता है, जिससे कि दर्दें, ड्राइनेस और इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। आयुर्वेद में इसे योनि व्याप्त के ब्रॉड कंटेक्स्ट में भी समझाया गया है, जहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोषा इम्बैलेंस के कारण सिम्टम्स डेवलप होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेक्शन की। नोट करिए कुछ ऐसे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, निदान परिवर्जन। सबसे जरूरी स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट से पहले है कारणों को रोकना। देखिए, अगर कारण नहीं हटाओगे तो कोई भी रेमेडी लॉन्ग टर्म तक काम नहीं करने वाली। अब इसे आसान भाषा में समझो। विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, जैसे दूध के साथ आप खट्टी चीजें लेते हो, या हैवी कॉम्बिनेशंस जो डाइजेशन को कंफ्यूज करते हैं, इससे बॉडी में अमा यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। दूसरा, बार बार स्नैक करना। जब आप बार बार खाते रहते हो तो डाइजेशन सिस्टम जो है वो सारा का सारा बेचारा काम पर लगा रहता है, रेस्ट ही नहीं मिलता और रिजल्ट होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन यानी टॉक्सिन्स यानी कफा का बढ़ना यानी डिस्चार्ज का प्रॉब्लम। एक बड़ा ही तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होता है दिन में सोना यानी डे स्लीपिंग। देखिए, दिन में सोने से बॉडी में कफा बढ़ता है और यही कफा महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज को बढ़ा देता है और बिगाड़ भी देता है। अगला पॉइंट है हाइजीन निग्लेक्ट करना। देखिए, अगर आप प्रॉपरली वॉश करना, हाइजीन मेंटेन करना और वो पार्ट को साफ ड्राई रखते हैं तो ये ठीक रहेगा। वहाँ पर गीलापन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अंडरगारमेंट्स आप दिन में अगर 2 बार भी बदलें तो भी चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सूती अंडरगारमेंट्स डालें यानी कॉटन के, नायलॉन या मिक्स्ड बिल्कुल नहीं। अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, रादर आपकी जीन्स और पैंट्स भी अगर टाइट हैं तो भी इस तरह की बातों से आप अपने डिस्चार्ज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को ईजिली ग्रो करने में मदद करते हैं। ओके, अब बात करते हैं सबसे बड़ा मेन स्टेप, एक्सटर्नल केयर क्या करें। देखिए, एक्सटर्नल सपोर्ट की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे मन में सबसे पहली चीज़ आती है नीम वाटर वॉश यानी नीम का पानी। नीम को आयुर्वेद में बहुत ही पावरफुल माना गया है। बनाना कैसे है, 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें नीम के कुछ पत्ते डाल दीजिए और उसे अच्छे से बॉईल कर लें ताकि पानी में जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो आ जाए। फिर उसे हल्का गुनगुना होने दें। अब इससे क्या होगा, नीम में जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्सटर्नल इरिटेशन, इचिंग और इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में आपको मदद करेंगी। दूसरी चीज़, त्रिफला का पानी। देखिए, त्रिफला को आयुर्वेद में क्लेंजिंग हर्ब माना जाता है। इसका हल्का सा डिकॉक्शन विजाइनल हाइजीन सपोर्ट और इन्फ्लेशन कम करने में आपकी हेल्प करने वाला है। अगली बात करेंगे पंचवालकला डिकॉक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए ये क्लासिक फॉर्मुलेशन है। इसमें 5 पेड़ों की छाल ली जाती है, वट की, अश्वत्थ की, उदुम्बर की, प्लक्ष की और पारिश की। इनकी छाल से काढ़ा बनाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है, देखिए इनका कसैला स्वाद होता है जो कसाव लाने में काम करता है, शोधन और रोपण करता है। शोधन का मतलब जहां इन्फेक्शन है वो उसको क्लियर करेगा और रोपण यानी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, जैसे कि इचिंग से वहां पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो हीलिंग में भी व्रणोपण में यानी जो घाव हो जाते हैं उन्हें भरने में ये मदद करता है। उसके बाद है शोधहर यानी वहां पर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन हो जाती है, ये उसको भी कम करता है। और विसर्पहर यानी स्किन में जो इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये उसको भी ठीक करने में बहुत ही प्रभावी उपाय होता है। तो इसके काढ़े से भी आप वॉश कर सकते हैं या उस काढ़े में आप बैठ सकते हैं, तो दोनों ही तरह से इसे काम में लाया जा सकता है। इन्हीं 5 पेड़ की जो छालें हैं उससे आप घृत या तेल भी बनाया जा सकता है, यानी घी और तेल भी बनाया जाता है, जिसका लोकल एप्लीकेशन जो है वहां पर आप कर सकते हैं। और अब सबसे सरल उपाय जो हर कोई कर सकता है वो है फिटकरी यानी एलम का प्रयोग। ऑर्गेनिक फिटकरी को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख दीजिए और उस पानी को भी आप योनि के धावन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान सा उपाय है जो आप इजीली अपने घर में बैठकर कर सकते हैं।
इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप चुन सकते हैं। जो आपको ज़्यादा सूट करता है, इजी लगता है, उसका प्रयोग करें। बट थोड़ा सा कंटिन्यूअसली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना इसको बहुत ज़रूरी है। देखिए, इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जो केमिकल वॉश हैं, कोई क्रीम है, उससे कोई आपने वॉश नहीं करना है, उनसे ज़्यादा ये सेफ हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब बात करेंगे हम स्टेप नंबर 3 की, इंटरनल सपोर्ट। देखिए, बॉडी को अंदर से बैलेंस करना। अब अंदर से बॉडी को सपोर्ट करना भी जरूरी है। उसके लिए क्या करें? नंबर 1, धनिया और सौंठ का डिटॉक्स ड्रिंक बनाएं। रात को धनिया सीड्स जो हैं 1 चम्मच भिगो दें और सुबह उसे बॉईल करें और उसमें थोड़ा सा ड्राई जिंजर यानी सौंठ का 1 चुटकी ऐड कर दें। इसका इफेक्ट क्या होगा? आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगी और फिर आपके टॉक्सिन्स कम होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस में आएगा और आपकी ये दिक्कतें धीरे धीरे क्लीन होने लगेंगी। दूसरी चीज जो आप बना सकते हो वो है धनिया, जीरा और सौंफ का पानी। देखिए, ये तीनों हर्ब्स डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि को बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं और बॉडी में कूलिंग भी लाते हैं और डिटॉक्स भी बैलेंस करते हैं। इन तीनों को आप बराबर मात्रा में रोस्ट करके पाउडर बना के रख लें और पी लें। अब कुछ बात करेंगे हम सपोर्टिव रोल्स की। कुछ जेंटल आयुर्वेदिक हर्ब्स जो ट्रेडिशनली सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। शतावरी मंगवा लीजिए, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही फेमस हर्ब है। यह हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है और इंटरनल ड्राइनेस या किसी भी तरह के इम्बैलेंस को सुधारने में आपकी हेल्प करेगा। नोट करें लेना कैसे है। शतावरी पाउडर लगभग आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट किए और इसे आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में ऐड करके ले सकते हैं, या फिर आप इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। बस अपने डाइजेशन को देख लें, अगर बहुत सेंसिटिव है इसे आप 1/4 से शुरू करें और फिर इसे आप बढ़ाकर 1/2 टीस्पून भी कर सकते हैं। यह जो हर्ब है ये धीरे धीरे बॉडी को इंटरनल नरिशमेंट देने में मदद करेगा। दूसरी चीज नोट करो, लोधरा बड़े आराम से मिल जाएगा। आयुर्वेद में इसे स्पेसिफिकली लुकोरिया में यूज किया जाता है। यह डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में और जो टिश्यू हैं उनकी टाइटनिंग में सपोर्ट करता है। बहुत ही सेफ हर्ब है। इसे भी आप 1/4 टीस्पून के साथ शुरू करें। दिन में 1 या 2 बार भी ले सकते हैं। और लेना कैसे है? आपने इसे गुनगुने पानी के साथ लेना है और इसे यूजुअली फूड के यानी भोजन के बाद में लेना बेटर माना जाता है, क्योंकि खाली पेट ये कंफर्टेबल नहीं रहता बॉडी के लिए। अगला हर्ब है त्रिफला। देखिए, त्रिफला जैसे कि मैंने कहा बॉडी क्लेंजिंग और डाइजेशन दोनों को इंप्रूव करता है, जिससे रूट कॉज इनडायरेक्टली आपका इंप्रूव हो जाता है। लेने की विधि नोट कर लीजिए। त्रिफला भी आप 1/4 टीस्पून से शुरू करें और बढ़ाकर 1/2 तक जा सकते हैं। रात को सोने से पहले इसे लिया जाता है। गुनगुने पानी में इसे आप ऐड कीजिए और या फिर रात को सोख करके रख दीजिए और आप सुबह इसे एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह ले सकते हैं। इससे आपके बॉवल रेगुलेशन में भी आपको मदद मिलने वाली है। अब इम्पॉर्टेंट बात, ये सभी हर्ब्स जेंटल हैं और ट्रेडिशनल आयुर्वेद में यूज होते हैं, लेकिन इन्हें भी आप लॉन्ग टर्म यूज करने की आदत नहीं डालेंगे। और हाँ, अगर सिम्टम्स इन हर्ब्स के लिए आपके कुछ सेंसिटिव हैं तो प्रॉपर आयुर्वेदिक फिजिशियन गाइडेंस लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या योग। देखिए, बॉडी मूवमेंट और पेल्विक हेल्थ इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ताड़ासन आपके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत अच्छा है, बॉडी के पोस्चर के लिए, बॉडी के सर्कुलेशन के लिए। भुजंग आसन आपके लिए मस्ट है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जेंटली स्टिमुलेट करने के लिए और वहां पर ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए। पवन मुक्तासन आपके गैस, आपकी ब्लोटिंग, आपकी हैवीनेस को ठीक करने में काम करेगा। वज्रासन खाना खाने के बाद डाइजेशन को सपोर्ट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एक और आसन बद्ध कोणासन, ये स्पेसिफिकली आपके पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं, देखिए बहुत से लोग इमोशनल और हार्मोनल बैलेंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस आपकी इस कंडीशन को वर्सन करते हैं। बेटा जी, सभी के लिए मन को शांत प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छे से लेना, पूरी नींद सही समय पर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तभी तो हॉर्मोन्स को आप बैलेंस में लाएंगे।
और इनडायरेक्टली जो भी आपकी तकलीफ है उसको कम करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए, ऐसी महिलाएं जो रात को लेट सोती हैं, तो रात को लेट सोने से होगा क्या? शरीर में वात दोष बढ़ेगा। अब ये जो पूरा स्थान है आपका, गर्भाशय है, फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, योनि है, इसका स्थान इसमें होती है। ये अपान वायु का स्थान होता है। तो आपके रात को जागने से ये वायु दूषित होने लगती है। जब आप सुबह लेट उठेंगे तब आपका कफ दोष बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपकी तकलीफें ज़रूर बढ़ेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए पादभ्यंग यानी पैरों के तलवों की मसाज आप किसी भी ऑयल के साथ कर सकते हैं। नेजल ऑयल एप्लीकेशन, मतलब 1 या 2 ड्रॉप्स नाक में ऑयल के डाला करें। नेजल ड्रॉप्स मार्केट में बहुत इजीली से अवेलेबल हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। सुबह योग, प्राणायाम, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें आपके मन को शांत और स्टेबल रखने में और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ही मदद करते हैं। अब मैं बात करूंगी डाइट के बारे में। देखिए, डाइट के बारे में जब बात करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि डाइट हमारी पूरी बॉडी का 50% रोल प्ले करती है। इसमें जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, यानी जो भी आप कोई चीज़ें तामसिक या राजसिक गुणों वाली हैं, वो आप कम लें। जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, स्पाइसी चीज़ें, पचने में बहुत हैवी, खान पान में तीखी, खट्टी, नमकीन स्वाद, पानी पूरी जैसी जो चीज़ें हैं ना, ये फ्राइड चीज़ें, इनको लेना आप थोड़ा अवॉइड करें। एक सात्विक घर पे बना हुआ खाना, उसमें भी फ्रेशली मेड फूड, यानी आपने जैसे खाना बनाया उसके तुरंत बाद हल्का सा उसे गर्म करें और तभी लेना प्रेफर करें। बासी और फ्रिज से निकालकर बार बार गर्म करके खाया हुआ खाना भी आपके दोषों को बढ़ाता है। और खाने में सभी चीज़ें आप ले सकती हैं जो आपके ट्रेडिशनल मील में होती हैं। क्या लेना चाहिए? आप मूंग का दाल चावल ले सकते हो, लौकी, तुरई, कद्दू, परमल, ये सब आप ले सकते हैं, आंवला, हरड़ या फिर सीजनल फ्रूट्स। देखिए, वाइट डिस्चार्ज कोई शेमफुल या रेयर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना सही नहीं है। ये बॉडी का एक सिग्नल है, बात करने का तरीका है, बताने का मेथड है कि भाई कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। अगर आप कॉजेज को हटा देते हैं, डाइट्स को सुधार लेते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं और जेंटल आयुर्वेदिक सपोर्ट लेते हैं, तो बॉडी में नेचुरल हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। आप जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को हर घर तक पहुंचा दीजिए। बिलीव मी, हर घर की बहू बेटियों को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन को मिस न कर सके। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।